जली ना ऐसे तो नहीं। मतलब बच्चों को लगेगा कि रामायण शायद ऐसी ही होती थी, क्योंकि उन्होंने तो देखी नहीं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस चैनल पे काफ़ी दिन के बाद एक तो व्लॉग बन रहा है, और आज का जो व्लॉग बना रहे हैं तो हमें लगा कि भाई ये व्लॉग बनाना ज़रूरी है, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी ज़रूरी है, और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी, सो दैट वो देखें और उन्हें कुछ चीज़ें रियलिटी पता चले कि हाँ भाई क्या चलता है आज की डेट में। तो आज ना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई है, आदि पुरुष। आप सब ने काफ़ी लोगों ने आप में से या तो मूवी देख ली होगी या उसके बारे में, उसके डायलॉग्स के बारे में मतलब काफ़ी कुछ नॉलेज ले ली होगी कि भाई कैसी मूवी है। हाँ। तो उस बारे में तो ज़्यादा मैं बात करूंगी नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सब बात कर ही चुके हैं। हाँ। उसमें कुछ एक डायलॉग्स हैं जिनको लेके बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, और आई गेस होना भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखो इसमें सिर्फ मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनली क्या लगा। दो हमने मूवी नहीं देखी है, बट इधर उधर से जो भी उसकी मूवी की क्लिप्स हमने देखी तो वो सच में मेरे को तो इम्प्रेस नहीं कर पाई। मतलब एक ना चीज़ होती है, धर्म मेरा हो, आपका हो, किसी का भी धर्म हो। हाँ। धर्म के बारे में लोग ना बहुत मतलब सेंसिटिव होते हैं। हाँ। उसके साथ आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बुरा भी लगता है, बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगता है, चाहे वो किसी का भी धर्म हो। हाँ, उसका सीधा सीधा मतलब होता है आप हमारे तौर तरीकों पे सवाल उठा रहे हो। हाँ। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरा, अगर उसको गलत तरीके से पेश करा जाता है तो उस पे भी सवाल उठना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड हो या कुछ भी हो। देखो कैसा होता है, पहले हम जो मूवीज़ देखते थे, अभी भी जो भी मूवीज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें अगर हम किसी का कोई रिलीजियस प्लेस भी दिखाते हैं ना, सपोज जैसे हमने मंदिर दिखाया, मस्जिद दिखाया, गुरुद्वारा दिखाया, चर्च दिखाया, तो उसके ना कुछ रूल्स होते हैं कि भाई आप इसको इसी वे में दिखा सकते हो, और उसी वे में वो दिखाया भी जाता है। अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ की जाए तो वहाँ पे भी वो चीज़ें ना गलत होती। हाँ, गलत। दूसरा, सपोज हम किसी प्रीस्ट को दिखाते हैं, जैसे चाहे आप पंडित को दिखाओ, चाहे आप चर्च में फादर को दिखाओ, गुरुद्वारे में ग्रंथी को दिखाओ, या मस्जिद में मौलाना को दिखाओ। हाँ। उनकी ना एक मर्यादा होती है, मर्यादा। हाँ। और उनकी जो वेशभूषा, पहनावा प्लस लैंग्वेज। हाँ। सबसे बड़ी बात लैंग्वेज, उनकी भी एक लैंग्वेज दिखाई जाती है, उनको भी कभी गलत तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाता। अगर हाँ। किया भी कभी जाता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। सपोज जैसे कि भाई वो गलत आदमी था, हाँ। इसलिए उसको उस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, मतलब अवेयरनेस के लिए। बिल्कुल। हाँ, बट लैंग्वेज सबकी मर्यादित ही दिखाई जाती है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई एक तरफ। अब तुम इतने बड़े रामायण उसका एक पार्ट लेके मूवी बना रहे हो, और तुम्हें सच में नहीं पता कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, या मतलब तुम उसे चाहे जितना मर्जी मॉडर्न कर दो। तुम ये भी कहना चाह रहे हो ना, सपोज कि हमने मॉडर्न जमाने की रामायण दिखाई है, तो मॉडर्निटी के नाम पे ना टपोरी डायलॉग्स तो मत दिखाओ कम से कम। बिल्कुल। जो डायलॉग आपने दिखाए हैं ना, वो आज की डेट में भी कोई भी लोकल अपने घर पे या फिर अपने यार दोस्तों के साथ यूज नहीं करता है कि भाई ये जो डायलॉग इसमें बोले गए हैं। तो जो डायलॉग दिखाए हैं ना, उनको सच में टपोरी डायलॉग हम मानते हैं कि भाई जलेगी भी तेरे बाप की, या तेरी बुआ का बगीचा है क्या। ये डायलॉग्स आम लैंग्वेज में भी कोई नहीं बोलता। हाँ। तो उनको आप मॉडर्न रामायण कैसे कह सकते हो। दूसरा, एक दो जगह मतलब जो इसके मेकर्स हैं, जिसने डायलॉग लिखे हैं, मेकर्स हुए या जो डायलॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई गेस मनोज मुंतशिर करके कुछ नाम है, मुझे नाम भी ढंग से पता नहीं है। तो उनको मैंने एक न्यूज़ चैनल पे बोलते हुए सुना कि भाई यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं स्टूडियो में, कोई एक भी पूरी शुद्ध हिंदी बोल के दिखा दे, और हर लैंग्वेज मतलब हर जहाँ की भी लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ा ना थोड़ा उर्दू मिक्स होता है। तो ऑफ कोर्स होता है, हम भी आम बोलचाल में कितने उर्दू के वर्ड यूज़ करते हैं, बट हमारी आम बोलचाल और मूवी बनाना, उसमें बहुत फ़र्क है। आप क्या दिखाना चाह रहे हो। फिर आम बोलचाल जैसा अगर आप दिखाना चाह रहे थे कि भाई सबको समझ आए, ऐसी कुछ लैंग्वेज दिखाना चाह रहे थे, तो आम बोलचाल दिखाते, वो भी सभ्य होती है। हाँ। इतनी ख़राब वो भी नहीं होती। और दूसरी चीज़, अगर आप सच में उसको कुछ मॉडर्न करना चाह रहे थे ना, तो राम के लिए अवधी भाषा का टच दिखाते, और
सीता जी नेपाल से थी तो उनकी भाषा में थोड़ा टच दिखाते, जब लंका में उस टाइम पे क्या लैंग्वेज यूज़ होती थी उसमें थोड़ा टच दिखाते, क्योंकि वो साउथ इंडिया से मिलता जुलता है, तो उस टाइप की लैंग्वेज शायद उधर उस टाइम पे कुछ यूज़ होती होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो उस टाइप का कुछ टच दिखाते। आपने तो अलग ही, पता नहीं, ऐसा लग रहा है दिल्ली के नुक्कड़ पे खड़े होकर टपोरी बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो इनकी जॉब है। अगर आप डायलॉग लिख रहे हो या हाँ। फिर आप लैंग्वेज दिखा रहे हो तो वो आपकी जॉब है, क्योंकि मूवी आप बना रहे हो, हम नहीं बना रहे, आम पब्लिक नहीं बना रही। देखो, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी है। आम बोलचाल की लैंग्वेज में भी बहुत सारी मूवीज आजकल बनती हैं, बट उनमें भी ऐसी वाली लैंग्वेज यूज नहीं होती। सपोज मैं हरविंदर से क्या घर में ऐसे बात करती हूँ, जली ना, ऐसे तो नहीं बात करती हूँ मैं, तो और हमारी आम बोलचाल ये नहीं है। और अगर सपोज मैंने ये आम बोलचाल में यूज कर लिया तो मुझे अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ। आप तो एक आइडियल कैरेक्टर को दिखा रहे हो, मतलब भगवान श्री राम, हम भगवान बोलते हैं, भगवान है वो हमारे लिए, तो भगवान को आप, और हनुमान जी को भी या हम भगवान, बजरंगबली हनुमान जी हाँ, की बात कर लो आप। हनुमान जी को भी हम भगवान मानते हैं। हाँ। और उनके लिए ऐसी लैंग्वेज, यार सच में, मतलब क्या ही करना चाह रहे थे आप, हमारी तो समझ से परे है। बिल्कुल। और देखो, जब कोई भी चीज बनाते हैं ना, जैसे अब मान लिया फॉर एग्जांपल हम ये वीडियो ही बना रहे हैं, हाँ। तो हम इस वीडियो में वो ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे जिससे कोई बच्चा भी देखे तो उसे कुछ सीख मिले, ना कि ये कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड हम यूज करने लगे जो क्या मतलब देखने वाले को भी अटपटा लगे कि भाई ये क्या है, कैसा है। हाँ। सपोज हम कपल है सब और हम वीडियो बना रहे हैं, तो सबको पता है कि भाई हमारी वीडियो किस तरीके की होती है, जिसको आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। और सडन आपने उम्मीद तो लगाई है कि फैमिली के साथ, क्योंकि आप हर वीडियो वैसे ही देखते थे भाई, हाँ। रामायण से तो यही उम्मीद की जाती है कि भाई रामायण से रिलेटेड कुछ बनेगा तो उसको हम फैमिली के साथ देखेंगे, बच्चों के साथ जाके देखेंगे। हाँ, तो उससे हम क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को? मतलब बच्चों को लगेगा कि रामायण शायद ऐसी ही होती थी, क्योंकि उन्होंने तो देखी नहीं। कितने लोगों ने तो ये तक कह दिया कि भाई ये इसको इंडिया के बाहर मत चलने देना, हम सह लेंगे, पर बाहर हमारी इतनी गंदी छवि बने वो हम नहीं सहेंगे। और कुछ स्टेट में उसको टैक्स फ्री किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपील करी है भाई हमारी मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। आप अपील कर रहे हो, जाओ अपने बच्चों को लेके जाओ, जाके देखो उसमें सच में क्या देखें जाके। बिल्कुल। अपने बच्चों को क्या समझाएं कि राम जी ऐसे थे या हनुमान जी ऐसे बात करते थे, क्या समझाएं उसमें? या फिर रावण जो होता है इस तरह का, वो ब्लू कलर की शेड लगा के आते, आई शेड लगा के आते थे। मॉडर्न होने के ना और बहुत तरीके होते हैं। आज की डेट में भी जो मतलब बहुत साफ सुथरा इंसान है, जो सभ्य इंसान है, जो अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते थे। आप जैसे आपने बोला कि भाई उर्दू का टच तो होता ही है, तो ऐसे तो इंग्लिश का टच भी होता है हमारी लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेजेस का टच होता है। जैसे किसी भी आम भाषा को आप शुद्ध नहीं कह सकते, जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, इसको हम हिंदी थोड़ी कह सकते हैं, हिंदी तो शुद्ध नहीं है, ये तो हम नहीं बोलते। पर हम भगवान श्री राम थोड़ी हैं, बिल्कुल उनके टाइम पे तो शुद्ध बोली जाती होगी। और चलो उनको तुम आम लैंग्वेज में बनाना चाह रहे थे, तुम समझाना चाह रहे थे कि भाई हर किसी को समझ आए, तो ठीक है, आम सब थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज पे तो बैरियर रखते, मतलब ऐसा ऊट पटांग डायलॉग तो नहीं रखने थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि भाई ये मूवी बैन होनी चाहिए, हाँ। या इसमें से कुछ एक डायलॉग जो है वो हटने चाहिए। कुछ हट भी गए हैं, हाँ, कुछ तो ऑलरेडी हट भी गए हैं। हाँ, काटने पड़े उनको मजबूरन। हाँ, और अगर और भी कुछ ऐसा रहे तो मूवी को बैन होने में भी कोई बड़ा वो नहीं है। बैन अगर होने लायक है तो हो जानी चाहिए, बिल्कुल। इससे अच्छा कि गलत प्रभाव पड़े। देखो ऐसा नहीं है कि किसी के धर्म में या किसी के कस्टम में कुछ बुराई कभी होती ही नहीं, बहुत बुराइयां होती भी हैं, और उनसे तरीके से लड़ा जाता है, इस तरीके से अपमान करके नहीं। बिल्कुल। और ऐसे मतलब बहुत सारी मूवी बनती है। देखो धर्म पे जो मूवी बन रही है उसमें तो स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जो मूवी बना रहे हैं उनको। एग्जैक्टली। और बहुत से करेक्टर्स पे मूवी बनती है, जैसे कि किसी के पर्सनल करेक्टर पे मूवी बनती है, तो उन सब चीजों में भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा कैसा होता है, देखो आवाज उठाने का ये कोई तरीका नहीं होता। आपने तो पता नहीं आवाज भी उठाई है, क्या करा, मुझे तो वो समझ ही नहीं आया किस माइंडसेट से आपने ये मूवी बनाई। और अब खुद अपने डायलॉग से बदल रहे हैं कि कह रहे थे हमने जो मूवी में दिखाया है वो आदि पुरुष हमने नाम रखा है, हमने तो रामायण नाम भी यूज नहीं किया। हाँ। तो मतलब इस तरह के डायलॉग, और फिर आप अपनी बात से खुद मुकर जाते हो। मूवी प्रमोट करने के पहले जब प्रमोशन कर रहे थे तो बोल रहे थे जी आपको इसमें बिल्कुल रामायण दिखेगी, आपको लगेगा कि ये मॉडर्न जमाने की रामायण है।
और बाद में आप बोल रहे हो नहीं हमने तो उसका नाम भी रामायण इसीलिए नहीं रखा था। क्योंकि रामायण तो है ही नहीं, तो ये हाँ। कोई सफाई नहीं होती। अगर आपने गलत किया है तो गलत किया है, बिल्कुल। ये कोई तरीका नहीं होता। सो गाइज होप करते हैं आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा और पता चला होगा कि भाई इस तरह की मूवीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो धर्म है उनके साथ छेड़छाड़ करती है, और प्लस जो हमारी नई जनरेशन है उनके माइंड में एक अलग गलत इमेज बना देती है अपने जो पुराने रीति रिवाज है, जो अपने धर्म है उनके बारे में। हाँ, ये तो ऐसी मूवीज से बच के ही रहो तो बेटर है। हाँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।